नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने पूरे भारत के जन जन के भीतर भक्ति भाव को जागृत कर दिया। जिनका लिखा हुआ गीत, जिनकी लिखी हुई आरती आज भी घर घर में गाई जाती है। चाहे कोई भी पूजा हो, उसके अंत में यह आरती जरूर गाई जाती है, जिसे कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये आरती आप भी भगवान विष्णु की पूजा के समय गाते होंगे या किसी और पूजा के अंत में गाते होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि यह आरती किसने लिखी और कैसे यह आरती देश के कोने कोने तक पहुंच गई? आइए जानते हैं उस महान साहित्यकार के बारे में जिन्होंने आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की और किस तरह इसे घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए उनको किन किन हालातों से गुजरना पड़ा और उन्हें अपने ही गांव से क्यों निकाल दिया गया। पंडित श्रद्धाराम शर्मा या श्रद्धाराम फिल्लौरी, 1837 24 जून को उनका जन्म हुआ और 1881 में उन्होंने देह को त्याग दिया। लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे के रचयिता हैं ये श्रद्धाराम शर्मा यानी श्रद्धाराम फिल्लौरी। इस आरती की रचना उन्होंने 1870 में की थी। वह सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वक्तृता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित उर्वर भूमि मिली। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म पंजाब के जिले जालंधर में स्थित फिल्लौर शहर में हुआ था। उनके पिता जय दयालु खुद एक अच्छे ज्योतिषी थे। उन्होंने अपने बेटे का भविष्य पढ़ लिया था और भविष्यवाणी की थी कि यह एक अद्भुत बालक होगा। बालक श्रद्धाराम को बचपन से ही धार्मिक संस्कार विरासत में मिले थे। वो सनातन धर्म प्रचारक थे, ज्योतिषी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और संगीतज्ञ भी थे तथा उन्हें हिंदी और पंजाबी के साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। उनका विवाह सिख महिला मेहताब कौर के साथ हुआ था। बचपन से ही उन्हें ज्योतिष और साहित्य के विषय में गहरी रुचि थी। उन्होंने वैसे तो किसी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने 7 साल की उम्र तक गुरुमुखी में पढ़ाई की। 10 साल की उम्र में संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा ज्योतिषी की पढ़ाई की और कुछ ही वर्षों में वो इन सभी विषयों के निपुण छात्र हो गए। 24 जून 1881 को लाहौर में उनका देहावसान हो गया। पंडित श्रद्धाराम ने पंजाबी गुरुमुखी में सिखा दे राज दी विधियां और पंजाबी बातचीत जैसे पुस्तकें लिखी। अपनी पहली किताब सिखों दे राज दी विधियां से वह पंजाबी साहित्य के पितृ पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस पुस्तक में सिख धर्म की स्थापना और इसकी नीतियों के बारे में बहुत सारगर्भित रूप में बताया गया था। पुस्तक में 3 अध्याय हैं। इसके अंतिम अध्याय में पंजाब की संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक संगीत आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। अंग्रेज सरकार ने तब होने वाली ICS, जिसको अब हम IAS का एग्जाम कहते हैं, उस परीक्षा के कोर्स में इस पुस्तक को शामिल किया था। उन्होंने धार्मिक कथाओं और आख्यानों का, जिन्हें कहते हैं, उदाहरण देते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन जागरण का ऐसा वातावरण तैयार किया कि अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ गई। वे महाभारत का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश देते थे और लोगों में क्रांतिकारी विचार पैदा करते थे। 1865 में ब्रिटिश सरकार ने उनको फिल्लौरी से निष्कासित कर दिया और आसपास के गांव तक में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि उनकी लिखी किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती रहीं। लेकिन एक ईसाई पादरी फादर न्यूटन, जो पंडित
श्रद्धाराम के क्रांतिकारी विचारों से बेहद प्रभावित थे कि हस्तक्षेप पर अंग्रेज सरकार को थोड़े ही दिनों में उनके निष्कासन का आदेश वापस लेना पड़ा। पंडित श्रद्धाराम ने पादरी के कहने पर बाइबल के कुछ अंशों का गुरुमुखी में अनुवाद किया था। पंडित श्रद्धाराम ने अपने व्याख्यानों से लोगों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांति की मशाल ही नहीं जलाई, बल्कि साक्षरता के लिए भी जबरदस्त काम किया। 1870 में उन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। पंडित श्रद्धाराम की विद्वता, भारतीय धार्मिक विषयों पर उनकी वैज्ञानिक दृष्टि के लोग कायल हो गए थे। जगह जगह पर उनको धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था और तब हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचते थे। वह लोगों के बीच जब भी जाते अपनी लिखी ओम जय जगदीश हरे की आरती गाकर सुनाते। उनकी आरती सुनकर तो लोग मानो बेसुध हो जाते थे। आरती के बोल लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि आज तक कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी उनके शब्दों का जादू वैसे ही कायम है। 1877 में भाग्यवती नाम के एक उपन्यास का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है जो इन्होंने ही लिखा। हिंदी के जाने माने लेखक और साहित्यकार पंडित रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रद्धाराम शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जिन्हें हिंदी के पहले 2 लेखकों में माना जाता है, वह भी उनका सम्मान करते थे। पंडित श्रद्धाराम शर्मा हिंदी के ही नहीं बल्कि पंजाबी के भी श्रेष्ठ साहित्यकारों में थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदी के माध्यम से इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने पंच प्यारों, जो अलग अलग प्रदेशों से आए थे, अधिकतर हिंदू थे, तकरीबन सभी हिंदू थे, उनका भी जिक्र अपनी किताबों में किया है। आपकी लगभग 2 दर्जन रचनाओं का पता चलता है। संस्कृत में नित्य प्रार्थना और भृग संहिता, हरितालिका, कृष्ण स्तुति, जो श्लोक पर अप्राय है, लेकिन आजकल उसका जिक्र कहीं कहीं होता है। हिंदी में तत्वदीपक, सत्य धर्म मुक्तावली, ठुमरियां, बिसन, पदे, दूती पद हैं। उन्होंने पाक साधनी, कौतुक संग्रह, जिसमें जादू टोने संबंधी और ज्योति संबंधी बातें हैं, वो भी लिखी। दृष्टांतावली, और इसके साथ साथ उन्होंने अलग अलग किस्म के अपने भाषणों में अपने विचार रखे, जिन्हें पुस्तकों में बाद में प्रकाशित किया गया। आत्मचिकित्सा संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया। अंततः इसे फुल्लौरी जी का अंतिम रचना कार्यक्रम माना जाता है। महाराजा कपूरथला के लिए विरचित एक नीति ग्रंथ, जो अब कहीं मिलता नहीं है, उसे भी इन्होंने रचित किया था। उनकी उर्दू की पुस्तकों में बहुत सनातन धर्म और हिंदू धर्म का जिक्र आता रहता है। उनकी उर्दू में लिखी पुस्तकें हैं दुर्जन मुख, चपेटिका, धर्म कसौटी, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह और फुल्लौरी जी के भाषणों आदि के विषय में प्रकाशित समाचार पत्रों की रिपोर्टें। उसूल मज़ाहिब, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इच्छानुसार फारसी पुस्तक दबिस्तानी मज़ाहिब का अनुवाद है। पहली 3 रचनाओं में भागवत सनातन धर्म का प्रतिपादन एवं भारतीय तथा अभारतीय प्राचीन अर्वाचीन मतों का जोरदार खंडन किया गया था। वो पंजाबी की लिखी पुस्तकों को भी सनातन धर्म से जोड़ते थे। पंजाबी में लिखी उनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं: 12 मासा, सिखा दे इतिहास दी विथिया, पंजाबी बातचीत, खेल, रीति रिवाज और उपभाषाओं के नमूने। उन्होंने बैत और बिसन पदों में विरचित समग्र रामलीला तथा कृष्ण लीला प्रकाशित की। यह उर्दू में थी। फुल्लौरी जी की अधिकांश रचनाएं गद्य में हैं। वह 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध के हिंदी और पंजाबी के
प्रतिनिधि गद्यकार हैं। आइए अब उनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश सुने, जो हर पूजा के पश्चात गाई जाती है, और अपने को मंत्रमुग्ध करें, अपने को उस मोक्ष धारा में ले जाएं जहाँ से विष्णु ब्रह्मा महेश की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपनी कौम का ध्यान रखिए और बोलते रहिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। शरण गहूँ किसकी। बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, जो कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश